अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं लाइफ टिप्स। बहुत ही आसान ज़ीरो कॉस्ट में आप बहुत ही आसान ज़िंदगी में ये टिप्स अपना के तो आसानी के साथ आप ऑर्गेनाइज़र बना सकती हैं, जो कि आपके इतने काम आएगा कि आप हैरान रह जाएंगी। यहाँ पे हमने मेटल की चूड़ियाँ ली हैं, स्टील की या कांच की चूड़ियाँ नहीं लेंगे जो आपकी पुरानी हो जाती हैं, कलर फेड हो जाते हैं, जो आप यूज़ नहीं करते। यहाँ पे वो वाली चूड़ियाँ आप यूज़ करें, ना कि उसको फेंक दें। तो यहाँ पे इस तरह करके हमने चूड़ियों के बीच में ग्लू गन लगा के इस तरह करके हमने इनको जोड़ लेना है। अब हमने ले लिया एक हैंगर। हैंगर भी यहाँ पे प्लास्टिक का हैंगर इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे आपने मेटल का ही हैंगर भी यूज़ करना है और मेटल की ही चूड़ियाँ। हैंगर के साथ भी आपने ग्लू गन की मदद से अच्छी तरह ग्लू को चिपका लेना है और उसके बाद चूड़ी को भी एक साइड से ग्लू लगानी है और हैंगर को भी। तो मज़बूती से ये वाला जो है ना, आपने बाइंडिंग चूड़ियों की बहुत अच्छी तरह मज़बूत करके करनी है। एक दफ़ा जब मज़बूती से ये जुड़ जाएँगी ना, तो फिर ये खुलेंगी नहीं जो मर्ज़ी हो जाए। तो आपने बस लगाते हुए ये ख़्याल रखना है कि उनको सही दबा के प्रेस करके मज़बूत करके लगाना है। दूसरी बात ये है कि आपने एक तो हैंगर पे लगा दी गन और चूड़ी के ऊपर, एक आपने जो दोनों चूड़ियाँ लगाई हैं ना हमने, उनको भी आपस में आपने जोड़ना है ग्लू गन की मदद से। यहाँ पे मैं इसलिए आपको डिटेल से बता रही हूँ कि आपने ये जो ऑर्गेनाइज़र बनाना है ना, ये आपका फिर लॉन्ग लास्टिंग चले, टूटेगा नहीं इंशाल्लाह। आप इस तरह जब इसको बनाएँगे तो इसी तरह बाकी भी चूड़ियाँ हमने हैंगर के ऊपर जितनी आ सकती हूँ उस तरह करके हमने लगा लेनी है। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियो, और थम्स अप ज़रूर दिया करें वीडियो को। अगर आपको ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी चूड़ियाँ इस तरह अरेंज कर ली हैं। मैंने यहाँ एक ही लेयर इसकी चूड़ियों की अरेंज की है हैंगर के साथ। आप इसकी एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं इसी तरह जैसे मैंने ये एक बनाई है। अब आइए देखते हैं कि इसका हमने यूज़ कैसे करना है, ये किस पर्पज़ के लिए हमने बनाया है। यहाँ पे हमारे पास दुपट्टे हैं शिफॉन के। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि शिफॉन के वो दुपट्टे जो हमारे सूट तो हम यूज़ कर लेते हैं, वो हो जाते हैं पुराने और हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन दुपट्टे पड़े ही पड़े रह जाते हैं। तो इनको ना हम बक्सों में रख देते हैं डाल के, और या तो किसी भी पेटी में डाल के रख देते हैं। तो हम जो सूट ले रहे होते हैं ना दोबारा, उनमें बहुत सारे कपड़ों में यही वाले हमारे कलर होते हैं, लेकिन हम उनके साथ दुपट्टे और बनाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि दुपट्टे हमारी नज़रों के सामने नहीं पड़े होते। तो इस तरह करके आपने ना जो आपके यूज़ वाले दुपट्टे हैं वो भी, और जो आपके पुराने सूट्स के दुपट्टे हैं वो भी आपने ना इस तरह करके इन हैंगर्स पे लगा देने हैं और आपने इनको इस तरह करके अरेंज कर देना है। क्योंकि हमारे जो शिफॉन के दुपट्टे होते हैं ना, वो फटते तो हैं नहीं है और ना ही उनका कलर ख़राब होता है। तो जो लॉन के सूट्स होते हैं या कैमरिक कॉटन के, तो वो तो बड़ी जल्दी यूज़ हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ जो ये शिफॉन के दुपट्टे होते हैं ना, ये एज़ इट इज़ ही पड़े रहते हैं जैसे न्यू हैं। तो हमें ना बहुत ही बजट फ्रेंडली ये काम टिप आपको मैं दे रही हूँ कि इस तरह जब आप दुपट्टे अपनी नज़र के सामने लगा के रखेंगे ना हमेशा, तो एक तो आपको ये आइडिया रहेगा कि कौन-कौन से कलर का दुपट्टा मेरे पास पड़ा हुआ है, तो आप उस तरह का 2 पीस लें, ना कि आप 3 पीस लें। दुपट्टे के बगैर आपने सूट लिया और इधर से आपका हर किस्म के सूट के साथ ये वाले दुपट्टे मैच होते हैं। यहाँ देखें कितने कलर के दुपट्टे हैं। तो आपके सारे सूट्स में ना कहीं ये वाले कलर्स ज़रूर आते होंगे और ये बहुत सारे सूट्स के साथ आपके मैच हो सकते हैं। अब इनको आपने रखना कैसे है कि आपकी नज़र के सामने रहें, ये भी आइए देख लेते हैं। यहाँ पे अब आपके घर में ना अगर 4 अलमारियाँ हैं तो आपके उन 4 अलमारियों के 8 दरवाज़े होंगे। तो यहाँ पे आपने 8 इस तरह के हैंगर अरेंज करके 8 इस तरह की हुक्स लगा लेनी है, क्योंकि ये दरवाज़ों के साथ तो हम कुछ भी नहीं इसका यूज़ कर रहे होते। कबर्ड्स के अंदर तो ढेरों ढेर कपड़े होते हैं, लेकिन यहाँ दरवाज़े के साथ ना हम कोई भी यूज़ नहीं करते होते इसमें। तो इस तरह की हुक्स आप लगाएँ हर अलमारी के दरवाज़े के साथ और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप तैयार करें, जो कि ज़ीरो कॉस्ट में आपकी वेस्टेज चीज़ें जो हैं ना उनके साथ बन जाएँगे और आपने अपने दुपट्टे इस तरह हैंग करके रख देने। एक तो आपके दुपट्टे की सिलवट नहीं आएगी, और दूसरा आपने जो भी ड्रेस पहना है ना उसी के साथ कहीं न कहीं
कोई ना कोई कलर इन दुपट्टों का मैच होता ही होता होगा। तो आपने फटाफट से ये उठाया, यूज़ किया और इसी तरह आके आपने फिर से हैंग कर दिया। अब आप देखें कि आपके सारे दुपट्टे जो हैं ना, जो 30-40 दुपट्टे आपकी 4-5 अलमारियों में एडजस्ट हो सकते हैं दरवाज़ों में सिर्फ। इसी तरह अगली जो हमारी टिप वो भी चूड़ियों को ही लेके है और दुपट्टों को ही, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा आसान होने वाली है। आपने वो तो ऑर्गेनाइज़र तैयार करना है ग्लू गन की मदद से, लेकिन ये वाला जो टिप है ये आपने इसी तरह चूड़ी को लेना है और आपने इस तरह करके ना, ये देखें आप, इस तरह आपने इसको दुपट्टे को नॉट लगा के तो इसके अंदर एडजस्ट कर लेना है और इसी तरह आपने सारे दुपट्टे जितने भी हों उनको चूड़ी के अंदर डालना है, एडजस्ट करना है नॉट लगा के और फिर इसी तरह हुक के साथ आपने इसको भी हैंग कर देना है ना कमाल का। ये उससे भी ज़्यादा आसान तरीका है और उससे भी ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव तरीका है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट। अब मैं तो यहाँ एक-एक बैंगल लगा रही हूँ ना, आप एक-एक हुक के ऊपर 2-2 बैंगल्स भी लगा सकते हैं और यहाँ पे आप देखें मैंने डबल उस वाली हुक वाली ये लगाई हुई है रैक, तो इसमें 2-2 हुक्स हैं। आप ऊपर वाली जो हुक्स हैं ना उनके ऊपर भी इसी तरह बैंगल्स के साथ दुपट्टे अटैच कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये दोनों टिप्स अच्छी लगी होंगी और आपके बहुत काम आने वाली हैं। आप इसको ज़रूर अपनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।